जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से दोस्तों। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। तो कैसे सुनना एक्सरसाइज 11.29 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से अपने माइंड में दोस्तों सेट कर लिए होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, लेट वाई इक्वल टू जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, यदि y इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लेट मतलब मान करके इसको जो है y के इक्वल कर लेते हैं। तो tan इनवर्स 4√x अपॉन में क्या है 1 माइनस 4x। अब इसको जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का फॉर्म देना है दोस्तों। तो वो कैसे होगा, अब मैं यदि आपको बोलूँ y इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स 4√x है तो हम लोग लिखेंगे इसको 2 इंटू में 2√x, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और √x हो जाता है। ठीक है, चलिए अपॉन में 1 माइनस 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2√x टू दी होल पावर 2, क्योंकि यदि 2 का स्क्वायर 4, √x का स्क्वायर √x रह जाएगा। तो ये जो है हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। और वो फॉर्मूला क्या है, यदि मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ कॉपी को, तो ये फॉर्मूला आपका बनता है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डैट मीन्स यहाँ पर जो x होगा और ये जो x होगा दोनों जो है सेम डिजिट होना चाहिए, इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो x है और यहाँ पर जो x का स्क्वायर है दोनों इक्वल है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा। तो आप लोग इसको चाहें तो साइड में रफ टाइप में इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स, और इसके बदले क्या लिख लेंगे हम लोग, तो इसके बदले लिखेंगे हम लोग, तो ये tan इनवर्स क्यों लिख दिए, tan इनवर्स नहीं होगा यहाँ पर, y इक्वल टू इसके बदले हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। x के बदले क्या है, तो x के बदले है 2√x। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट होगा। तो y का आप लोग जानते हैं dy अपॉन dx हो जाता है, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, tan इनवर्स 2√x का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, यदि यहाँ पर x रहता है तो हम लोग अपॉन में dx देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, यहाँ पर एंगल में क्या है 2√x है। डैट मीन्स यहाँ पर एंगल चेन रूल को पहले फॉलो करेंगे। तो एंगल में जो टर्म होगा उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं। अब ये 2 हमारा कांस्टेंट है और √x क्या है, हमारा डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग अपॉन में dx दे देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के बदले क्या है 2√x है, तो इसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू में 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, इंटू में √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको लिखाया था √x का होता है डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2√x। अब यहाँ से क्या बनता है, तो ये 2 और इस 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखेंगे क्या टर्म बनता है हमारा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 ही रह जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट अंडर x का स्क्वायर x, इंटू में क्या है तो 1 अपॉन √x है। तो फाइनली जो हमारा आंसर बन रहा है दोस्तों, हैंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये बन रहा है 2 और √x को हम लोग आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x। और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है दोस्तों, tan इनवर्स √x प्लस √a अपॉन में 1 माइनस √x इंटू रूट अंडर एक्स ए दिया हुआ है। तो मैंने दोस्तों आपको फॉर्मूला एक बताया था, यदि आपको याद होगा तो रूट अंडर ए बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a इंटू में √b। और यदि दोस्तों रूट अंडर a अपॉन b है
तो भी इसको लिख सकते हैं रूट ए अपॉन में रूट बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। लेट y इक्वल टू गिवन क्वेश्चन जो कि है tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन में 1 माइनस रूट अंडर एक्स ए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फॉर्मूला का फॉर्म देंगे। डेट मीन्स दोस्तों क्या, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग गौर करेंगे tan इनवर्स रूट एक्स है प्लस रूट ए अपॉन में 1 माइनस। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रूट अंडर एक्स ए को रूट एक्स लिख लेंगे और इनटू में रूट ए लिख लेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए ये जो है हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मैं यहाँ पर रफ टाइप में लिख देता हूँ। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका जो फॉर्मूला होता है यदि आपको याद होगा तो वो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जो x यहाँ पर होगा वही x यहाँ भी होना चाहिए, जो y यहाँ पर होगा वही y यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट एक्स इक्वल है, रूट ए यहाँ भी सेम है, इक्वल है। चलिए तो ये आपका रफ टाइप का एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। यदि आप लोग चाहें तो साइड में आप लोग नोट कर सकते हैं। और आप लोग जो सॉल्यूशन के बाद इस टर्म के बाद इस स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x के बदले क्या है तो रूट एक्स है प्लस tan इनवर्स y के बदले क्या है तो वहाँ पर रूट ए है। चलिए तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से हम लोग अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको जो है इम्प्लाइज डेट नहीं दे करके हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग समझेंगे तो पहले tan इनवर्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पर एंगल में x नहीं है बल्कि रूट एक्स है। डेट मीन्स मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को एंगल चेन रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि यहाँ पर x रहता तो हम लोग अपॉन में dx देके इसका डायरेक्ट tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो यहाँ पर कर लेते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों x नहीं है, रूट x है, इसलिए यहाँ पर रूट चेन रूल फॉलो होगा। और जो एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखेंगे और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे और अब यहाँ पर आएगा dx प्लस। उसी तरह से इसका करना होगा दोस्तों। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट ए अपॉन में जो भी एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। यदि मैं चाहता तो दोस्तों क्या करता है, इसका डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन जीरो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल में ए है और फाइनली हमको जो है ए का डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि जीरो आएगा। और ये सभी टर्म इनटू में है तो जीरो से इनटू होगा तो ये पूरा टर्म ही जीरो बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों समझेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर रूट अंडर जो है ए है ना कि एक्स है। यदि यहाँ पर x रहता तो हम लोग डिनोमिनेटर में x दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट अंडर a है जो कि कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर रूट चेन रूल फॉलो होगा और रूट के अंदर में जो टर्म होता है उस टर्म को एक बार नीचे लिखेंगे और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे dA। अब ये हो गया कांस्टेंट तो हम लोग डिनोमिनेटर में dx दे सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर tan इनवर्स एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पर रूट अंडर आ गया a। यदि यहाँ पर रूट अंडर x रहता तो रूट अंडर x का फॉर्मूला बनता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ पर a है इसलिए हमको यहाँ पर रूट चेन रूल लगाना पड़ा। और रूट चेन रूल यह कहता है रूट के अंदर में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब यहाँ पर ऊपर लिख दिए। यहाँ पर अब क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना होगा a का। a क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसलिए हम लोग जो है अपॉन में dx दे दिए हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के बदले यहाँ पर रूट एक्स है तो यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के बदले रूट ए है तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में रूट अंडर ए। जैसे दोस्तों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स। उसी तरह से
यहाँ पर जो है रूट अंडर ए है, तो रूट अंडर ए का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स के बदले ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, इनटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, ले ई क्या हो गया, अब यहाँ पर 0 आ गया, 0 से इतना टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल ये टर्म क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। इसलिए मैंने दोस्तों आपको पहले ही कहा था कि ये जो है ए है, लास्ट में कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करना होगा जो कि हमारा 0 बन जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर समझेंगे 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x इंटू में 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म पूरा क्या बन जाएगा 0। तो अब जो हमारा जो है आंसर दोस्तों आने ही वाला है, आप लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पर, हैंस dy/dx इक्वल टू 1 इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं 2 रूट अंडर एक्स इंटू में क्या है 1 प्लस एक्स, और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है। देखिए दोस्तों ये जो हमारा सॉल्यूशन हुआ है, सॉल्यूशन हमारा मात्र 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 और 7वां स्टेप में दोस्तों हमारा जो आंसर आ गया है। तो ये ज़्यादा देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लेंदी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ समझने का फेर है। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है एंगल चेन रूल, रूट चेन रूल और पावर चेन रूल, तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने कैसे, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया है, हाँ यहाँ पर ए लिख दिया है, तो आप लोग ये सोच रहे हैं दोस्तों क्या कि मैंने यहाँ पर कैसे कर दिया, यहाँ पर रूट अंडर ए है तो हमने यहाँ पर एक्स नहीं देके यहाँ पर ए क्यों लिखा। तो दोस्तों आप लोग समझिए कि यहाँ पर मैंने रूट चेन रूल को फॉलो किया है। दोस्तों बहुत ऐसे लोग होंगे जिसको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगा। तो मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप लोग इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका माइंड खुद सेट हो जाएगा कि यहाँ पर क्या करना होगा। आप लोग अभी प्रैक्टिस नहीं किए क्वेश्चन को, यदि आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो भी मैंने आपको दोस्तों एग्जाम्पल दिया था जब मैंने चेन रूल बता रहा था, उसमें जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, यदि आप लोग उसको जो उस एग्जाम्पल को यदि आप लोग रिविजन करते रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स यदि उसको बनाते हैं, तो दोस्तों मैं पक्का कहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन में। चलिए हम लोग मिलते नहीं है मतलब 3rd नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते दोस्तों आगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 - 6x स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखिए कैसे ईजी है। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 - 6x स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि हम लोग 5x को 3x + 2x लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाँ इसको 3x + 2x लिख सकते हैं 5x को, ठीक है। 1 - अब 6x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x इंटू में 2x, तो आप लोग बोलेंगे हाँ क्योंकि 3 इंटू 2 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। चलिए दोस्तों तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, यदि आप लोग यहाँ पर गौर करें तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन x के बदले यहाँ पर 3x है और y के बदले यहाँ पर 2x है। तो यदि आप लोग गौर करें तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 - x इंटू वाई, सिर्फ दोस्तों यहाँ पर चेंजेस इतना है कि x के बदले 3x है और y के बदले 2x है। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्तों तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ये कुछ है ही नहीं। अब हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा दोनों साइड, तो y का हो जाएगा क्या दोस्तों dy/dx इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 3x। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर खुद बोलेंगे कि यहाँ पर जो है एंगल चेन रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल में 3x है ना कि यहाँ पर x है। x रहता तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही डायरेक्ट बन जाता, तो 3x है एंगल में, तो एंगल चेन रूल क्या कहता है, जो भी आपका एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिख लीजिए। अब ये हमारा कांस्टेंट है 3 और x क्या वेरिएबल है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में dx देंगे प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x का एंगल चेन रूल फॉलो करेंगे, 2x नीचे आएगा इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो भी एंगल में टर्म उस टर्म को एक बार नीचे और एक बार ऊपर लिखते हैं, कांस्टेंट
वेरिएबल अपॉन में देंगे क्या dx। अब ये दोस्तों हम लोगों का सॉल्यूशन यहाँ पर से जो है इजी हो गया है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के बदले 3x है तो 3x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्या कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं। अब x क्या वेरिएबल है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के बदले 2x है तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में 2 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 को हमने जब बाहर कर लिया तो अंदर में क्या बचता है, सिर्फ x बचता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ से कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो आंसर क्या होगा, हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू 3/1, 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा ना, प्लस 2/1 2 अपॉन में 1 प्लस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर। और ये दोस्तों आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में दिया 1 माइनस ए एक्स। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, आप लोग समझिए a के बदले x समझिए दिया हुआ है और x के बदले समझिए क्या ये हमारा y दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई का, सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा एक और मैं फिर से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने करता हूँ क्या, देखिए लेट y इक्वल टू गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ए एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x के बदले क्या है a प्लस tan इनवर्स y के बदले क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब आप लोग ये नहीं समझिए कि यहाँ पर मैं x क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं y क्यों बोल रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिखाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखाया था क्या, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन x के बदले a है और y के बदले यहाँ पर x दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दोस्तों। फॉर्मूला यदि दोस्तों आप लोगों को याद होगा तो ये आपको इजीली समझ में आएगा, इजीली मतलब समझ रहे हैं ना, इजीली। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। चाइल्ड्स प्ले, वर्ड सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने क्या, चाइल्ड्स प्ले, डेट मीन्स आसान काम, वही है दोस्तों यहाँ पर यदि फॉर्मूला याद होगा तो y का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब tan इनवर्स a का डिफरेंशिएशन करना होगा। अब आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर एंगल में क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि लास्ट में जो है हमको a का डिफरेंशिएशन करना होगा। a हमारा कांस्टेंट है, इसका जो ओवरऑल टर्म जो आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि एंगल में a है और लास्ट में हमको डिफरेंशिएशन ऑफ a करना होगा x के रिस्पेक्ट में। a क्या है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और 0 से जब इनटू होगा ये टर्म तो ओवरऑल टर्म यहाँ पर इसका जो 0 ही बनेगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कैसे बनता है, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, tan इनवर्स a का, यहाँ पर एंगल चेन रूल फॉलो होगा और एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं, अपॉन में क्या देंगे अब dx, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा तो हम लोग डिफरेंस मतलब डिनोमिनेटर में dx दे सकते हैं, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका tan इनवर्स x का। अब यहाँ पर तो दोस्तों ये फॉर्मूला ही होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स x के बदले a है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के बदले a है तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये जब 0 इंटू ये टर्म ओवरऑल 0 हो गया, अब 0 प्लस ये तो यही बचेगा, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो आंसर क्या आएगा, हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो ये 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा
और 5 नंबर क्वेश्चन जो कि दोस्तों लास्ट होगा, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। साइन इनवर्स 2 टू द पावर दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 प्लस 4 टू द पावर x। तो इसको दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू, जो पहला काम होता है पहले वो तो स्टार्ट कर ले, उसके बाद ना आगे देखा जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। पहला जो काम है हमारा वो तो करना पड़ेगा ना। अपॉन में दिया हुआ 1 प्लस 4 टू द पावर x। अब यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, आप लोग मेरे साथ साथ अच्छे से दोस्तों समझते चलेंगे। साइन इनवर्स यदि आपको याद होगा तो मैंने लिखाया होगा कि नहीं लिखाया होगा ये मुझे याद नहीं। a टू द पावर m प्लस n रहता है, ये जो है घातांकीय फॉर्मूला होता है जो भी है। तो a टू द पावर m प्लस n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर m इंटू में, सॉरी यहाँ पर होगा इंटू में a टू द पावर n। यदि a टू द पावर m प्लस n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम हो, बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। बेस इक्वल हो तो पावर जो है ऐड हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 लिख भी सकते थे और नहीं भी लिखते तो कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस, अब 4x है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 2 का स्क्वायर 4 और पावर x, बटवा इज द सेम। बात वही है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा खाली चेंजेस कर दिया है, सिर्फ डिज़ाइन अलग कर दिया है। 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर और पावर x है तो मैंने पावर तो वही x ही रखा है। चलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर 1, 2 ही रहेगा ना, इंटू में क्या दिया हुआ है 2 टू द पावर x है, अपॉन में 1 प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर समझेंगे, यदि कोई पावर है a टू द पावर b और इस पे पावर c है तो इसका जो होता है फॉर्मेट क्या हो जाएगा, a टू द पावर, ये पावर जो है इंटू हो जाता है b इंटू c हो जाएगा। यदि आपको याद नहीं है या फिर आपको ये बात पता नहीं है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यदि a टू द पावर m है और पावर n है, एक पे पावर m है और a टू द पावर m होल क्या है n है, तो ये पावर जो है इंटू हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। ये बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो है 2 टू द पावर 2 और इसका होल पावर x दिया हुआ है तो ये 2 और ये x जो है इंटू हो जाएगा, डेट मीन्स 2 इंटू x हो जाएगा, 2 टू द पावर 2x हो जाएगा। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए साइन इनवर्स ये हो गया आपका 2 इंटू में 2 टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस 2 टू द पावर क्या लिख लेंगे इसको हम लोग x टू द होल पावर 2। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे हो गया, अभी तो मैंने दोस्तों आपको जस्ट बताया है जब भी a टू द पावर m और इसका होल पावर n है तो ये पावर जो है इंटू हो जाएगा। अब यदि आप लोग समझेंगे, यदि a टू द पावर m इंटू n है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a टू द पावर n टू द पावर m, क्योंकि ये तो पावर तो इंटू होके आ जाएगा ना। तो आप लोग पहले इसको लिखिए या इसको बाद में n दीजिए, या फिर n को पहले लिखिए और बाद में n दीजिए, बटवा इज़ द सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये पावर का हेर फेर दोस्तों आपको पहले यहाँ पर समझना होगा। आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से समझिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ। पहले 2 टू द पावर 2 लिख दिया, इसका होल पावर x दे दिया। मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस तरह का केस बनता हो 2 टू द पावर x मतलब a टू द पावर m और पावर n हो, तो ये जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करके मैंने इसको यहाँ पर इस तरह लिख दिया 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स, डेट मीन्स 2 टू द पावर 2x। अब मैंने क्या किया, इस x को 2 टू द पावर x कर दिया और इंटू मतलब ब्रैकेट दे करके होल स्क्वायर कर दिया क्या 2, क्योंकि दोस्तों ये जो पावर है इंटू हो जाता है ना, x इंटू 2x ही बन जाएगा पहले की तरह। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। आप लोग बोलेंगे नहीं, तो अब यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यदि मैं बात करूँ 2 tan इनवर्स x का, जो कि 3 फॉर्मूला मैंने इसका बताया था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स x का जो पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है, वो क्या है साइन इनवर्स
2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला है और यही दोस्तों यहाँ पर यूज होने वाला है। तो इस स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज डेट नहीं देके डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉरी इम्प्लाइज डेट देना होगा y इक्वल टू, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, x के बदले क्या है तो 2 टू द पावर x है, x के बदले क्या है 2 टू द पावर x है। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्या ये रफ मैंने किया है समझाने के लिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। डेट मीन्स y का जो है हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 क्या है, आप लोग बोलेंगे 2 जो है हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे इनटू में। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, तो आप लोग बोलेंगे tan इनवर्स और एंगल में जो है 2 टू द पावर x उसका होगा। अब यहाँ पर से कौन सा चैन रूल लगेगा, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर एंगल में है तो यहाँ पर एंगल चैन रूल लगेगा, और एंगल चैन रूल यह कहता है जो भी एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर जो है a के बदले यहाँ पर 2 दिया हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था दोस्तों डिफ्रेंशिएशन में ही a टू द पावर x, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अपॉन में dx होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ dx होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझेंगे क्या, मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था a टू द पावर x log a, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टू द पावर x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ये होता है a टू द पावर x इंटू में log a, तो log a के बदले क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ तक तो बात क्लियर है, तो पहले आप लोग दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है टर्म dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जो आपका दोस्तों आप लोग देखेंगे अपना, आपके पास जो कॉपी देखिएगा, जो नोमिनेटर में 2 टू द पावर x उसको हम लोग आगे लिख रहे हैं, इनटू में फिर 2 लिख रहे हैं, और दोस्तों उसके बाद जो आपका log 2 है उसको यहाँ पर लिख रहे हैं log 2, ठीक है। अब अपॉन में आइएगा, तो अपॉन में जो आपका टर्म है सिर्फ 1 प्लस क्या दिया हुआ है, तो 1 प्लस दिया हुआ है 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। तो मैंने जैसा कि दोस्तों आपको बताया, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टू द पावर 2x। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 टू द पावर 2x। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ बात यहाँ तक क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे क्या, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जिस तरह से मैंने आपको बोला दोस्तों कि यदि बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 1। अब बोलिएगा आप क्या यहाँ पर 1 कैसे आया, तो अरे बाबा यहाँ पर 2 है, 2 टू द पावर यहाँ पर 1 होगा तो 2 टू द पावर 1 2 ही रहेगा, तो अपने मन से मैंने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर 1 तो है ही, तो x प्लस 1 हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्या होगा, तो log 2 और बाय में क्या है तो 1 प्लस, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 2 और 2 होल पावर x, 2 टू द पावर 2 लिख दिए और होल पावर x कर दिए, क्योंकि ये पावर जो है मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से यही टर्म बन जाएगा। तो हैंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू में log 2 बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 पावर x है तो पावर x आ गया, और ये आपका दोस्तों आंसर होता है। और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का किंतु परंतु बट लेकिन डाउट सेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको अच्छे से डिटेल में समझाया है, और ये इतना स्टेप नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि ये समझाने के कारण ये स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो है
इस सेशन में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है 1 to 5 आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन से। और एक बात ये दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, की प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।